नमस्कार दोस्तों। तो एक नया फैसला केंद्र सरकार का आ गया है। ऑर्डिनेंस के रूप में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया है। पिछले ही हफ्ते आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अधिकार दिल्ली सरकार की विधानसभा को दे दिए थे कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो हैं आईएएस अधिकारियों की जो आईएएस सर्विसेज हैं उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है अब राज्य सरकार, कहने का मतलब अर्ध राज्य सरकार, दिल्ली सरकार या अरविंद केजरीवाल की सरकार कर सकती है। इसमें जो है एलजी की आवश्यकता नहीं है। ये एक तरह की प्रॉब्लम थी इंटरप्रिटेशंस की, तो इंटरप्रिटेशंस की प्रॉब्लम को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार लेजिस्लेचर जो है दिल्ली का उसे दे दिए, क्योंकि लेजिस्लेचर उन्होंने कहा कि है तो अधिकारियों के पास जो है काम करने की क्षमता जो है, जो अधिकारियों का जो काम करना है उस पे दिल्ली सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो दिल्ली सरकार कैसे उनसे काम लेगी। तो कहने का मतलब था कि लेजिस्लेटिव पावर तो है लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर भी केजरीवाल या दिल्ली सरकार को दे दी गई थी। पर इस पर केंद्र सरकार का कहना ये था कि ऐसे करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है और ऑर्डिनेंस लाके इसे पलट दिया है। ऑर्डिनेंस में साफ साफ ये लिखा गया है कि दिल्ली जो है कोई छोटी सी राज्य का कोई हिस्सा नहीं है। दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है 1991 के कानून के हिसाब से, उसका एक लेजिस्लेशन बनाया गया है, उसे जो है एक छोटी सी विधानसभा दी गई है, परंतु वो विधानसभा केवल लोकल मुद्दों के लिए दी गई है, वो कोई पूरे दिल्ली के दूसरे मुद्दों के लिए नहीं है। कहने का मतलब दिल्ली में हर तरह का ऑफिस है, हर तरह का फॉरेन ऑफिस है, दुनिया के सारे फॉरेन ऑफिस दिल्ली में हैं, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, एनजीटीज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट्स दिल्ली में है, टैक्सेशन का पूरा सिस्टम दिल्ली में है, हर चीज़ दिल्ली में है। सारी राज्य सरकारों के ऑफिसेस और उनके रेस्ट हाउसेस, गेस्ट हाउसेस दिल्ली में हैं। सारी की सारी न्यूज़ एजेंसीज के ऑफिस दिल्ली में है, सारे के सारे जो कॉन्सुलेट्स हैं वो हैं, और मतलब पूरा का पूरा सिस्टम जो है दिल्ली का, पूरा गृह मंत्रालय से लेके फाइनेंस मंत्रालय और इंटरनेशनल मामले सारे के सारे दिल्ली में देखे जाते हैं। इसलिए इस छोटी सी सरकार को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती, जिसमें कि इतने सारे मुद्दों में जो आईएएस की पोस्टिंग है, ट्रांसफ़र है, अगर ये इस छोटी सी सरकार को दे दिया गया और अगर इस सरकार ने उसका दुरुपयोग किया तो इसके परिणाम जो है इंटरनेशनली देखने को मिल सकते हैं और नेशनली भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ऐसी छोटी सरकार को ये अधिकार नहीं दिए जा सकते और इसके तहत जो है ऑर्डिनेंस लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार ने पलट दिया है। और इसके साथ साथ क्या हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें बड़ा ही क्लियरली इस पर इंटरप्रिटेशन किया गया है और बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में ऑर्डिनेंस में ये क्लियर कर दिया गया है कि होगा क्या जब भी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, जैसे सर्विसेज ऑफिसर्स की, जैसे आईएएस हैं, जितने भी बड़े बड़े आईएएस हैं, इसमें आईएएस जो है जनरली कैटेगरी ए टाइप के ही आईएएस शामिल होते हैं। इनकी जो ट्रांसफर पोस्टिंग जब भी होगी तो 3 लोगों की कमेटी इसमें बनेगी, जिसके अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली होंगे, यानी मुख्यमंत्री दिल्ली होंगे, और दूसरे होंगे सेक्रेटरी दिल्ली, दिल्ली सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो होंगे, और तीसरे होंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अफेयर्स, और तीसरे जो होंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अफेयर्स। तो 3 लोगों की ये मीटिंग होगी और एक तरह की कमेटी होगी जो डिसाइड करेगी किसे कहाँ पे किसकी कहाँ पे पोस्टिंग करनी है, कहाँ ट्रांसफ़र करनी है। और अगर इन तीनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो ये सारा का सारा मामला जाएगा एलजी के पास। और अगर एलजी के पास जो नाम पहुंचा है, जो 3 आदमियों ने नाम जो है डिसाइड किया है, उन तीनों ने जो नाम डिसाइड किया है वो एलजी के पास पहुंचता है, और एलजी अगर ये कह देते हैं कि ठीक है नाम ओके है, तो उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग उसी समय हो जाएगी। परंतु किसी कारणवश अगर इन तीनों द्वारा भेजा हुआ नाम एलजी को भेजा जाता है और एलजी मना कर देते हैं और फिर से उस नाम को वापस भेज देते हैं कि नहीं इसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऐसे नहीं हो सकती, तो ये तीनों के तीनों फिर से एक नया नाम भेज सकते हैं, और अगर ये फिर से वही नाम दोबारा से भेजते हैं तो उस केस में द पावर ऑफ द एलजी विल बी सुप्रीम। कहने का मतलब आखिरी डिसीजन एलजी का होगा। तो कुल मिला के इसका लबोलुआब ये है कि आप जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अब आपको एलजी की परमिशन लेनी होगी, और अगर परमिशन नहीं मिलती है तो डिसीजन ऑफ द एलजी विल बी सुप्रीम। कहने का मतलब यह है कि आखिरी डिसीजन लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही होगा। तो कुल मिला के ये हुआ है कि देखिए, कमेटी के मेंबर्स तीनों हैं, चीफ मिनिस्टर दिल्ली भी हैं,
चीफ सेक्रेटरी दिल्ली भी हैं और दूसरी बात प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अफेयर्स भी हैं। परंतु अगर आप ये तीनों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब रह नहीं जाता, फिर वो उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ही तय कर देंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि दिल्ली की सरकार जो है ऐसे अपने मनमाने डिसीजंस नहीं ले सकती, क्योंकि दिल्ली की सरकार एक लिमिटेड सरकार है, एक स्पेशल लेजिस्लेशन उसे दिया गया है, लेकिन ये जो विधानसभा उसे दी गई है ये पूरी दिल्ली के कंट्रोल के लिए नहीं दी गई है, क्योंकि दिल्ली जो है एक इंटरनेशनल हब है। इतनी बड़ी सिस्टम को चलाने के लिए एक अलग तरह का व्यू पॉइंट होता है, इंटरनेशनल व्यू पॉइंट होते हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है अगर दिल्ली की एक लोकल सरकार को ऐसे मुद्दे दे दिए जाएं तो किसी कारणवश हो सकता है कि वो गलती से भी ऐसा कुछ काम ना कर दें जिसकी वजह से इंटरनेशनल फजीयत जो है भारत सरकार की हो जाए। तो ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है उसकी बेहतरीन इंटरप्रिटेशन करते हुए एक ऑर्डिनेंस के रूप में केंद्र सरकार ने फिलहाल पलट दिया है। तो केजरीवाल जी फिलहाल वहीं पे हैं जहां से वो शुरू हुए थे। उस दिन वो बड़े उछल कूद कर रहे थे कि मेरे पास विजिलेंस आ गई। देखिए, मुद्दा यह है कि जब गंजे के हाथ में कंघी दे दी जाती है तो ऐसा ही होता है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया, इन्होंने पता नहीं कितने अधिकारियों को जो है एकदम से नोटिस पकड़वा दिया कि जल्दी जल्दी ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू होगी रातों रात। तो आप अंदाज़ा लगाइए इन लोगों का हाल क्या है। और केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि विजिलेंस मेरे हाथ में अब आ गया है। इन लोगों को वो समझ ही नहीं है कि काम कैसे होता है। ये बिल्कुल पाखंडी लोग हैं और इन पाखंडियों का कुछ खास मतलब है नहीं। तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का हाल आपको पता ही है। तो कुल मिला के ये है कि अब दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो छुनछुना लेके बैठे थे वो छुनछुना भी उनसे छिन गया है। तो अब सारी की सारी पावर्स दोबारा जो है केंद्र सरकार के पास वापस चली गई हैं, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास वापस चली गई है। अब केजरीवाल जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसको कोई खास मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखिए पहले भी दिल्ली में बहुत सारी सरकारों ने काम किया है और ज़्यादातर काम किया है कांग्रेस की सरकारों ने। शीला दीक्षित सीएम रही हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सीएम वहाँ पे सुषमा स्वराज रहे हैं। और जिस समय सुषमा स्वराज थे सेंटर में जो है यूपीए की सरकार थी, फिर भी कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आई, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बिल्कुल सन्मयता से सिस्टम चलता रहा, कभी किसी ने मांग नहीं की। शीला दीक्षित की सरकारें रही 10 साल तक, 15 साल तक, 10 साल तक सरकारें रही, लेकिन शीला दीक्षित की सरकार होने के बावजूद भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई। जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब भी कोई दिक्कत नहीं आई। अब दिक्कत इस केजरीवाल में ही क्यों आती है? दिक्कत ये है कि ये सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। शीला दीक्षित के समय बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट जो है दिल्ली का हुआ, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते आप। तो ये जो केजरीवाल का जो पाखंड है ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि धूर्त आदमी है, बिल्कुल झूठा, एक नंबर का झूठा आदमी। अब जिस तरीके से दिल्ली की डेवलपमेंट हुई, केंद्र में सरकार यूपीए की रही और साथ में शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली में थी, कभी शीला दीक्षित ने ये मांग नहीं की हमारा स्पेशल स्टेटस बना छोड़ के हमें जो है पूर्ण राज्य बना दीजिए, पूरा राज्य बना दीजिए हमारा। हालांकि वो बड़े आराम से बना सकते थे, कभी ऐसी बात नहीं हुई, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है ना। दिल्ली की लेजिस्लेशन सिर्फ छोटे मामलों के लिए बनाई गई है और मुझे लगता है अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो उठा के बाहर फेंकिए। इस लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मेयर होते हैं, तो यहाँ भी एक मेयर नियुक्त कीजिए या फिर दिल्ली में चीफ मिनिस्टर के इस तमके को हटा के एक मेयर का सिस्टम बनाइए। कोई ज़रूरत नहीं है इतनी बड़ी विधानसभा और इनके विधायक निधियों पे खर्च करने की। मजाक बना के रखा है इन लोगों ने। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।